है। फाइलेरिया में एलिफेंटियासिस होता है, हाइड्रोसिल, दो क्लिनिकल मैंने सिम्टम्स आता है। और ऐसी तो फाइलेरिया हमारे शरीर में घूमते रहता है, उसका कोई लक्षण और कोई नहीं। फीवर होता है, फाइलेरिया में फीवर भी होता है। और उसमें जो है हम लोग का जो एडल्ट फाइलेरिया है उसको मारने का कोई दवाई नहीं है, तो वो 18-20 साल रह के पूरा होकर तो मरिए जाए। तो उसको जो बच्चा है उसको माइक्रोफाइलेरिया बोला जाता है, उसके लिए हम लोग दवाई देते हैं। तो एक इंटरवल में हम लोग दवाई, आगे क्या होता था जिसको बीमारी होता था उसी को दवाई चलता था, अब वो नहीं रह गया है। अभी क्या है कि प्रोफाइलेटिकली हम लोग ऐसे जिसका लक्षण रहे चाहे नहीं रहे सब हम लोग मास में देते हैं। मास में देने से किसी का जो ये रहता है फाइलेरिया रहता है और किसी का नहीं भी रहता है, कोई साइड इफेक्ट उतना कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे कोई जान का हानिकारक नहीं है। और वो देने के बाद फिर हम लोग जो रिपीट करते जाएंगे तो माइक्रोफाइलेरिया शरीर के अंदर से निकल जाएगा पूरा मास में, पूरा जो है कम्युनिटी में, तो धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगा। यही थ्योरी पर हम लोग ये कर रहे हैं। और एडल्ट तो ख़त्म होगा ही, और जहाँ जहाँ एलिफेंटियासिस है चाहे हाइड्रोसिल है उसको तो हम लोग रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं। और फाइलेरिया कुछ बीमारी जो है अभी हम लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। जैसे लोग लालटेन से चाहे दिया से, दिया तो दीपावली में यूज होता है, लेकिन आगे दिया में पूरा रात में हम लोग लालटेन जला के, हम भी पड़े हैं लालटेन जला के, हम लालटेन नहीं है, बहुत सारी चीज़ निकल गया है। उसी तरह से फाइलेरिया भी आप देखिएगा कि बीमारी अब कम हो गया है। एक बार ऐसा होगा कि बाद में इतिहास बन जाएगा कि एक बीमारी था। जैसे हम लोग कंप्लीट क्योर किए हैं स्मॉल पॉक्स का, तो स्मॉल पॉक्स अब होता नहीं है, इसी तरह से इसका पूरा उन्मूलन होगा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा था इंडिया का, इनमें झारखंड में भी है और बिहार में और कुछ जगह था। इसमें क्या हम लोग को छपरा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा था, तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा से किए हैं, इसीलिए बहुत ही संख्या कम मिल रहा है। हम लोग नाइट सर्वे करके ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि फाइलेरिया है कि नहीं। फाइलेरिया ऐसा है कि रात के समय वो पेरिफेरी में आता है, बाकी समय जो है बॉडी के एकदम कोर एरिया में चला जाता है। रात में वो चमड़ा के पास बाहर साइड में आता है, यदि हम उस समय सैंपल लेंगे तो ले सकते हैं। इसीलिए रात 8 बजे 9 बजे, इसी 9 बजे के बाद ही हम लोग या मॉर्निंग में हम लोग का एक सैंपल कलेक्शन का हुआ। तो यहाँ हम लोग का जो सैंपल कलेक्शन में चल रहा है बहुत अच्छा से चला, और जागरूकता भी इतना बड़ी है कि लोग अपने मन से जल्दी जल्दी आके अपना टेस्ट कराया है। उसमें से हम लोग को पाया गया, और जागरूकता होने के चलते और जानकारी होने के चलते हम लोग को काम में बहुत सुविधा हुआ। हमारा स्टाफ लोग भी सारा जगह घूर घूर के सारा जगह जहाँ प्रोन एरिया है वहाँ घूम के सैंपल लिए, सैंपल से पाया भी गया है, उसको हम लोग दवाई पूरा शुरू किए हैं। और डेट में अभी 3 सर्विलेंस हो रहा है, हमारा स्टाफ लोग चारों तरफ जा रहा है और जाके पता लगा रहा है। किसी भी फीवर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, करके उसको फाइलेरिया हटाने के लिए। अगर फाइलेरिया हो ही गया, हाथी पाँव, फाइलेरिया तो नहीं, हाथी पाँव हो ही गया, तो मैं आपको बताऊं कि विश्व का दूसरा नंबर का या क्या विकलांगता से आता है। और उस जितना विश्व में केस है उसका 40% केसेस हमारा बिहार लोग लिए हुए, और उस 40% का 25% केसेस हम लिए हुए हैं सारे। मतलब इतना प्रीडोमिनेंट है हमारे में, हमको जहाँ तक याद है हम सही हैं। 25% टोटल केस का 25% हमारा बिहार, मतलब 40% है, 40% में 25%। कारण क्या है कि बिहार में इतना बढ़ रहा है? अब देखिए बिहार में बढ़ रहा था क्यों? तमिलनाडु में नहीं मिलता है, अमेरिका में नहीं है तो ग्लोबल सब जगह। बिहार का 38 ब्लॉक में, ऐसा नहीं क्यों है सारा में, सब जगह रेशियो यही है 40% स्टेट जो है। कारण क्या है कि बिहार में जागरूकता नहीं है, लोग दवा नहीं खाते थे। या होता है क्यूलेक्स मच्छर है और पैरासाइट है जिसका नाम लिस्टेरिया बनकप्टाई है, उससे होता है। तो यूजुअली नाइट बाइटर से हम लोगों का आज के डेट में जो हैबिट था, हैबिटेट हम लोग थे, घर के बाहर सोना, चाहे पानी का जमाव का, जल जमाव का व्यवस्था, जहाँ जल जमाव रहेगा वहाँ मच्छर रहेगा, मच्छर रहेगा तो काटेगा, काटेगा तो फैलेगा। तो आप देखोगे कि मतलब कि जो शहरी क्षेत्र जहाँ पर जल जमाव नहीं है, वैसे जगह जहाँ साफ सुथरा है वहाँ नहीं होता है। यहाँ मच्छर नहीं है वहाँ कहाँ होगा?
मच्छर तो सब जगह हो गया, तो पहले वाली अपने बिहार में लगभग सब जगह है। नहीं तो आप देखिए, उसके लिए भी हम आप डेंगू में आपसे मेरी बार बार बात हुई है। मच्छर अगर पानी में, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आप 2 चम्मच केवल जरल मूव ऑयल डाल दें तो लार्वा को पनपने नहीं देगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो वह कारण है। उसको यह समझाने आपके थ्रू पहले कि भैया यह मच्छर जनित रोग है, वेक्टर बॉर्न जनित रोग है, जो यह आपको फलेरिया नहीं हो, हाथी पांव नहीं हो इसलिए दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि दवाई से घाटा नफा का बा फलवा के तब नहीं बार हफ्ता मोट घोर हो रही मसले मोट रहा। फिर उनको यही समझाना है कि उनको तो हो गया, आपको नहीं, प्लस उनको फिर से एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, इसके लिए सबको दवा खाना जरूरी है। आशा दीदी और हम लोग जो फेस किए हैं, कहेगा क्या कि दवाइयाँ देने दी हम खा के, मोस्ट कॉमन होता है दवाई दवा दे दी हम खाए मगड़ी खा लें। तो इस बार मैंने अपने टीम को भी इस पर बहुत स्ट्रेस डाला है कि किसी भी परिस्थिति में हम आपको दवा नहीं देंगे। आप जब खाना खा लीजिए उसके बाद, लेकिन हम आपको दवा खिलाएंगे, दवा बांटेंगे नहीं, हम आपको दवा खिलाएंगे। खाता ही नहीं लोग तब भी हम चीन लगाए कि आप दवा खा लें। जब तक आप मेरे सामने दवा नहीं, हम मेरे हाथ में खाइए, सामने नहीं खाइएगा, तब तक मैं यह मानूंगा कि आपने दवा नहीं खाया। तो मैं फिर कहेगा कि और किरवा के दवाइयाँ देने दी सब भाई 6 को क्या रखा, चाहे भाई दे दिए वो सब फलेरिया के दवाई बस दे दी और सब का एक्चुअली जब तीनों दवा मिलता है बहुत कम 6 ब्लॉक में 6